देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोरोना और उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम वैक्सीनेशन। हमें ये मालूम है कि देश में वैक्सीन बन रही है, लेकिन ग्लोबल टेंडरिंग भी की जा रही है और वो सफल नहीं हो पा रही है क्योंकि राज्यों के साथ मैन्युफैक्चरर्स अलग अलग डील करने को मना कर रहे हैं। सही भी है, ग्लोबल टेंडरिंग एक स्पेशलाइज्ड प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले रिक्वेस्ट फॉर इंटरेस्ट होता है। हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स को अपना इंटेंट भेजते हैं, उसके बाद हम उनको रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेजते हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशन, ये दोनों हमारे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का हिस्सा होती हैं। जब बिड सबमिट की जाती है तब पहले टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस खोले जाते हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स हमारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को क्वालिफाई करते हैं उनकी ही कमर्शियल बिड खोली जाती है। उसके बाद कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाए जाते हैं कि कौन सबसे सही प्रोडक्ट सबसे सही दामों पर देने को तैयार है और उस बिडर को हम बुलाते हैं नेगोशिएट करने के लिए। कई बार कुछ ऐसे कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट, वारंटी क्लॉज, इन सब पर उनका कंसेंट होना जरूरी होता है। और इसके बाद प्रक्रिया होती है सप्लाई ऑर्डर देने की। तो इस पूरी प्रक्रिया में अगर हम बहुत फास्ट भी चलें तो भी कम से कम 5 हफ्तों का समय लगता है। और उसके बाद जब सारी शर्तें कंप्लाई होने के लिए तैयार हो जाती हैं तब परचेज ऑर्डर देने के बाद हम लेटर ऑफ क्रेडिट एक बैंक में खोलते हैं, जो बैंक इसके लिए क्वालिफाई करते हैं। इसके बाद जब प्रोडक्ट आता है तो वो अपने डिलीवरी पीरियड पर आता है और उसके बाद उसकी सबसे पहले क्वालिटी सर्टिफिकेशन होता है, जांच की जाती है। वहां से क्लियर होने के बाद ही प्रोडक्ट हम रिसीव करते हैं और बाकी बिल क्लियरेंस होते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को अगर हम देखें तो इसमें कम से कम 2.5 महीने का समय तब लगता है जब सारे लोग फोकस्ड होकर एक्सपेडिशियसली इस पर काम करें। कंपनीज को ये प्रॉब्लम होती है कि वो अलग अलग राज्यों को सिक्योरिटी डिपॉजिट्स नहीं देना चाहती, इससे अलग तरह की ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरा यह मानना है कि केंद्र सरकार को सभी के बिहाफ में वैक्सीनेशन ग्लोबल टेंडरिंग से खरीदनी चाहिए। राज्यों को उसका शेयर देके उनके बजट में से भी काट लेना चाहिए, क्योंकि 35,000 करोड़ का बजट इसी के लिए बनाया गया है। उम्मीद करती हूँ केंद्र सरकार ये बात सुनेगी और ग्लोबल टेंडरिंग की प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगी, जिससे पूरे देश का भला हो सके। जय हिंद।